वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक सीटेट में। अभी दोस्तों बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के हिंदी प्रश्नों के बारे में कि हिंदी का क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा। और इसमें से कई सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछा भी गया है। अगर आपको इस पीडीएफ को लेना है तो हमारा टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को शामिल हो जाएँ और आप जो है इस पीडीएफ को भी ले सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न हम लोग शुरू करेंगे। प्रश्न है कि शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है किसकी रचना है। चार ऑप्शन आपके सामने है। पहला है जीवानंद दास, दूसरा है सच्चिदानंद हीरानंद, और तीसरा है रामधारी सिंह दिनकर, और चौथा है रेनर मारिया रिल्के। सही ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही आंसर है। सच्चिदानंद जी ने जो है शेखर एक जीवनी उपन्यास को लिखा है। चलेंगे हम लोग दूसरा प्रश्न की ओर। चलिए आज का दूसरा प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण के किस संकल्पना से ली गई है। आपके सामने चार ऑप्शन है। आत्मजयी, अपने सामने, इन दिनों, या कोई दूसरा नहीं। चलिए चार ऑप्शन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि आपको बताना है कि एक वृक्ष की हत्या किस शीर्षक जो है कविता कुंवर सिंह ने किन की संकल्पना से ली है। ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, इन दिनों से लिया गया है ये। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए तीसरा प्रश्न है कि कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन है 1896 को, दूसरा ऑप्शन है 1899 को, तीसरा ऑप्शन है 1897 और चौथा ऑप्शन है 1898। आपको बताना है कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ था। सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा 1899 ईस्वी में। ये आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न यही था सेम कि कवि जीवानंद दास जी का जन्म कब हुआ था। चलिए चौथा प्रश्न आपके सामने है। प्रेमगंज जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। द्विवेदी युग के, छायावादी युग के, भारतेंद्र युग के, या फिर प्रयोगवादी युग के। यहाँ पे 5 गलत टाइप हुआ है, तो आपको बताना है प्रेमगंज जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भारतेंद्र युग के कवि थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। चलिए प्रश्न आपके सामने है कि अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। कौन सा पद जो है, कौन पद बंद है इसमें? पहला है विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। सही आंसर क्या होगा? इसमें जो है मेन जो है वोट क्या है, वो है आपका संज्ञा पदबंध, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। और छठा प्रश्न आपके सामने है। बिल्कुल बेसिक सा आसान प्रश्न है कि समूह शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है। पर्यायवाची जिसे इंग्लिश में सेनोनिम्स कहा जाता है, सेनोनिम्स कहा जाता है। तो समूह शब्द का बताना है। समूह किसको बुलाता है? ग्रुप को बुलाता है। और ग्रुप को ही हिंदी में एक और नाम होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? संघ कहते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संघ कहा जाता है। चलिए दोस्तों आपके सामने 7वां प्रश्न है। आप चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रश्न है कि रक्षक शब्द का विलोम क्या होता है। रक्षक मतलब होता है गार्ड, यानी रक्षा करने वाला। इसका विलोम यानी अपोजिट पूछा है, जिसको इंग्लिश में एंटोनिम्स भी कहा जाता है। और आपके इंग्लिश सिलेबस में एंटोनिम्स भी दिया गया है। रक्षक मतलब गार्ड होता है, रक्षा करने वाला। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? रागी या भक्षक, रथ या फिर याचना। उल्टा हो जाएगा भक्षक, यानी जो उल्टा करने, रक्षा करने जो करने वाला नहीं होता है, जो या रक्षा करने वाला ही अगर किसी चीज़ को ख़त्म कर देता है तो उसको भक्षक कहा जाता है। चलेंगे हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न आपके सामने कि याचना करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। इंग्लिश में इसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो आपके सिलेबस में भी है। चलिए याचना करने वाले के लिए एक शब्द होगा याचक। याचक किसको बुलाता है? जो याचना करने वाला होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 9वां प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है कि कुत्ते की मौत मरना। चलिए ये हंसाने वाला थोड़ा प्रश्न है कि कुत्ते की मौत मरना मुहावरे का क्या अर्थ है। पहला है बहुत अलग रहना, ऑप्शन बी है बराबर मानना, ऑप्शन सी है बाधा दूर होना, या ऑप्शन डी है बुरी तरह मरना। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बुरी तरह मरना। चलेंगे हम लोग लास्ट प्रश्न की ओर। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है। टॉ का उच्चारण स्थान क्या है। जो टॉ को हम बोलते हैं टॉ, इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, मूर्धा है, दंत है या फिर ओष्ठ है। सही आंसर होगा
मूर्धा, यानी टॉ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए, आपको अगर डीएलएड के सारे वीडियोस को देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है डीएलएड एंट्रेंस 2023 के नाम से। आप उस प्लेलिस्ट में जाके डीएलएड के सारे क्लास को ले सकते हैं। पीडीएफ को लेना है तो आपको अपने टेलीग्राम में जाके सर्च मारना है कैपिटल में CTET 7070, आपको ग्रुप आएगा लेट्स क्रैक सीटेट के नाम से, उसको ज्वाइन कीजिए और इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ से ले सकते हैं। धन्यवाद।